चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और लक्ष्य नीट बैच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आइए। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में हमारा जो गोल है वो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कुलर वायर पे, रिवीजन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का कंसेप्ट समझेंगे। तो लास्ट लेक्चर के लास्ट सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था जरा बताइए? सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। हमने क्या कैलकुलेट किया था? सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आपको याद है फॉर्मूला कैसे किया था? ये सर्कुलर वायर है। सर्कुलर वायर के सेंटर पर अगर इसका रेडियस r है और करंट I फ्लो कर रहा है तो इसके सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होता है म्यू नॉट I बाई 2r। बहुत सिंपल है। लेकिन इसके सेंटर से x डिस्टेंस कहीं एक्सिस पर जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहां निकालेंगे? सेंटर से x डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड जाके निकालेंगे x डिस्टेंस पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आता है, ध्यान से बताइए क्या आता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एकदम सेम पैटर्न में आता है। म्यू नॉट आई, ऊपर में एक आर स्क्वायर का टर्म आता है डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ध्यान से इसको देखेंगे तो ये आराम से ड्राइव हो जाएगा। अभी रिजल्ट मान लो तुमने गलत लिखा है सही लिखा है, इसको वेरीफाई करने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर x की वैल्यू 0 है, क्या 0 है भाई? x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, ये x, अगर x की वैल्यू 0 है तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे? सेंटर पे। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। ये x यहां तक है, x यहां से यहां तक है x। अगर मैं x 0 रख दिया तो यहां पहुंच जाऊंगा। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? सर अगर आप x को 0 रखते हो तो स्क्वायर से ये बाई 2 कटेगा, क्यूब बचेगा, आर क्यूब ऊपर आर स्क्वायर, तो नीचे आर हो जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 2r ही रिजल्ट बन रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है x डिस्टेंस पर, वो सही है। बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने x डिस्टेंस पर कैलकुलेट किया है वो सही है। बताइए सही है कि गलत है? जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने x डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया है वो सही है। अच्छा, इसका डायमेंशन देखेंगे ध्यान से, डायमेंशन देखेंगे जरा ध्यान से, डायमेंशन का फॉर्मेट देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल रहा हूं क्या होता है, मैं डायमेंशन का फॉर्मेट देखता हूं। डायमेंशन का फॉर्मेट देखने का क्या मतलब है? फॉर्मेट मतलब है कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, परमिएबिलिटी करंट बाई डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मेट होता है म्यू करंट बाई डिस्टेंस। ये डायमेंशनल फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मेट। डायमेंशनल फॉर्मेट। अब जिसका भी मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, जिस चीज की वजह से तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मेरी बात सुनना मैं क्या कह रहा हूं, चाहे तुम दुनिया के किसी भी तरह के करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, किसी भी तरह का मतलब है स्ट्रेट वायर, हॉरिजॉन्टल वायर, सर्कुलर वायर, सिलेंडर, सॉलिड वायर, टॉरे वायर, प्लेन वायर, मतलब सीट की वजह से। भाई सीट में भी करंट फ्लो करा लिया, मान ले मैं पागल हो गया, मैं ऐसा वायर लेके आ गया यहां से यहां तक, ये वायर है पूरा, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। दुनिया की किसी भी चीज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे ना, तो अगर वो सही मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका डायमेंशन म्यू करंट बाई डिस्टेंस के फॉर्मेट में आना चाहिए। क्या? म्यू करंट बाई डिस्टेंस के फॉर्मेट में आना चाहिए। इसको देखो, म्यू नॉट है सर, करंट है सर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, लेकिन ऊपर डिस्टेंस आना नहीं चाहिए, नीचे एक डिस्टेंस आना चाहिए बस। म्यू नॉट आई
डिस्टेंस का स्क्वायर, तो गलत लग रहा। नहीं, सही हो सकता है अगर नीचे डिस्टेंस का क्यूब हो जाए तो। म्यू नॉट करंट बाय डिस्टेंस होना चाहिए, म्यू नॉट करंट बाय डिस्टेंस होना चाहिए, म्यू नॉट करंट बाय डिस्टेंस होना चाहिए। ये क्या है? म्यू नॉट करंट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर ऑफ 3/2। तो ये स्क्वायर से नीचे वाला स्क्वायर काटोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पूरा नहीं। डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर बनेगा। अब डिस्टेंस का स्क्वायर का पावर 3/2, तो बाई 2 से 2 कटेगा, डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस का क्यूब कट के नीचे एक डिस्टेंस बनेगा। मतलब डायमेंशनली ये सही है। कितने लोगों को ये समझ आया कि डायमेंशनली सही है? फटाफट बता दीजिए प्लीज, कितने लोगों को ये समझ आया कि डायमेंशनली सही है? अब इसका ग्राफ बनाना है कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर देखो, एक्स को 0 पुट करके तो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। जैसे ही आप एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2r। अब अगर आप डिस्टेंस x यहां से थोड़ा आगे ले जाते हो, लेकिन इस x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है r से, मतलब x आगे में लेके जा रहा हूं लेकिन इसकी वैल्यू r से बहुत छोटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं जो r से बहुत छोटा है, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं, यहां पे देख रहा हूं, यहां पे देख रहा हूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं। तो x बहुत छोटा है तो x का स्क्वायर और छोटा होगा, तो ये कैंसिल, नेग्लिजिबल हो जाएगा। आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r ही बन रहा है। इससे क्या पता चला आपको, बताइए इससे क्या पता चला? सर इससे तो यह पता चल रहा है कि जितना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही छोटे से डिस्टेंस x पर ही है। मतलब यहां से मैं थोड़ा आगे जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही कांस्टेंट मिलेगा, या पीछे आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही कांस्टेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि x बहुत छोटा है तो x का स्क्वायर और भी छोटा होगा। x बहुत छोटा है तो x का स्क्वायर और भी बहुत छोटा होगा। तो x छोटा है तो x का स्क्वायर और छोटा होगा, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ओ भाई साहब 97 था, सही बताओ मैंने देखा नहीं, 97 था। गजब गजब। कई बार क्या होता है ना, ऑनलाइन में बच्चे सामने होते नहीं, ये एक प्रॉब्लम जेन्यून है, तो टीचर समझ नहीं पाता यार कितने बच्चे समझे कितने बच्चे नहीं समझे। ठीक है, गुड गुड। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट इतना ही रह जाएगा थोड़ा आगे जाने पर। ठीक है, अब थोड़ा x डिस्टेंस और आगे जाता हूं, नहीं बहुत आगे चला गया, मान ली यहां पे निकाल रहा हूं, x बहुत 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 बड़ा है r से। इसका क्या मतलब है? मैं मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहां देख रहा हूं कि यहां देख रहा हूं? बता, मैं यहां देख रहा हूं। x जब बहुत 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 दूर है, मतलब कहीं यहां देख रहा हूं, यहां पर। ओ भाई साहब कहां चले गए सर? बहुत दूर। क्यों बहुत दूर देख रहे हो? कि वहां पे x की वैल्यू मान ले बहुत ज्यादा रख के देख रहा हूं, तो कितना आएगा मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो x बहुत ज्यादा, x बहुत ज्यादा, बहुत दूर चला गया। x बहुत ज्यादा रखूं अगर इस फॉर्मूले में, तो x स्क्वायर बहुत ज्यादा होगा, r बहुत छोटा है तो r स्क्वायर बहुत छोटा। r स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करूंगा तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, x क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां बचेगा म्यू नॉट आई, रेडियस तो कांस्टेंट, r स्क्वायर बटा 2x क्यूब। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब आएगा। x बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ऐसा जैसे जैसे x बढ़ाऊंगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से घटेगा, ऐसे इधर भी पीछे भी x बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से घटेगा, ऐसे। समझ रहे हो क्या? थोड़ा सा ग्राफ आगे शिफ्ट कर देता हूं, ले ये समझ में आएगा? हाँ। अब अगर सर x r के कंपेरेबल है, तब x r के कंपेरेबल है तो दिख रहा है कि b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, डिनोमिनेटर में x है, x को बढ़ाऊंगा तो b घटेगा। कैसे घटेगा? सर यहां से घटाओ और जाके इसमें मिला दो, यहां भी घटाओ जाके ऐसे मिला देना सर। इस तरह का कुछ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाने का, बहुत बेकार ग्राफ बनाया है मैंने, लेकिन ठीक है चलो थोड़ा समझो। ग्राफ बनाने का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आया कि कैसे ग्राफ बनाते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x0 पे मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। तो x0 पे ये मैग्नेटिक फील्ड आया कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आया x0 पे। अब x की बहुत छोटी वैल्यू रखते हैं, x की बहुत छोटी वैल्यू रखते हैं, तो s स्क्वायर बहुत छोटी होगी,
तो मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग सेंटर के बराबर ही आ गया, मतलब थोड़ा सा आगे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगा। अब थोड़ा एक्स और बढ़ाया मैंने, मान लो थोड़ा एक्स और बढ़ाया, तो सुनना ढंग से, थोड़ा सा एक्स और बढ़ाया तो एक्स को बढ़ाने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा घटा। और जब मैं एक्स को बहुत ज्यादा ले गया, मतलब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई आर से, मतलब आर बहुत छोटी हो गई, तो आर स्क्वायर बहुत छोटी हो जाएगी, तो यहां पे सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा एक्स क्यूब, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा यहां पर, सही तो है, कितने अच्छे तरीके से ग्राफ मिल गया, समझ में आया क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का सेंटर पे सबसे मैक्सिमम होता है, आगे जाएंगे घटेगा, बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जल्दी घटेगा। पहले देखो, पहले क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम है, थोड़ा सा घटा, बहुत धीरे धीरे घट रहा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं बहुत जल्दी घट गया। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, रिंग से पीछे जाएंगे तो भी घटेगा, रिंग से आगे जाएंगे तो भी घटेगा। क्लियर है? रिंग से आगे जाएंगे तो भी घटेगा, रिंग से पीछे जाएंगे तो भी घटेगा। ये ग्राफ हो गया। अब इस पर एक बेस्ड सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्या है सवाल? एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, मतलब एक्स पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ द रेडियस आर दिया है, एक्स पूछा है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 1/8 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर। ओके, एक्स डिस्टेंस पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है, यहां पे बी नॉट है, तो पूछा है कि एक्स वो वैल्यू बताओ जहां का मैग्नेटिक फील्ड बी सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में 1/8 हो गया, मतलब बी इज इक्वल टू बी नॉट बाई 8। ऑब्वियस सी बात है, आगे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड देखो घट रहा है, तो बोले वो एक्स की वैल्यू बताओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के कंपेयर में 1/8 हो गया। देखो फाइंड, सॉरी, at what distance on the x-axis, from the center of a circular current carrying wire of radius r, the magnetic field becomes 1/8 of the magnetic field at the center। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के कंपेयर में 1/8 हो गया है। चलिए पोल क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, ध्यान से जवाब दीजिएगा, 1 मिनट तो लग जाएगा सॉल्व करते करते। ले लिए, पोल शुरू हो गया, बताइए आराम से बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, समझ रहे हो? चलिए शुरू हो जाइए। शुरू हो जाइए, मेरा कैलकुलेशन मत देखिएगा, अपना अपना करिए भाई, नहीं तो मेरा छाप दोगे, छुपा के लिखता हूँ। म्यू नॉट आई बाई 2r, सॉरी सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो म्यू नॉट आई बाई 2r सेंटर पे हो गया, सेंटर का 1/8 भाग कम एक्सिस पर है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, अपना अपना करिए भाई, अपना अपना करिए, कोई नहीं देखेगा, मुंडी डाउन करके करिए, मुंडी सवाल है ये, मुंडी सवाल है, मुंडी सवाल मतलब मुंडी डाउन करके अपना करो, चिटिंग नहीं करेगा कोई किसी से। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, ठीक है, यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, बचा ये पूरा, तो इस 8r को इधर ले आते हैं, तो 8r और आर स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये एक्सप्रेशन बनेगा। बढ़िया 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 बढ़िया। सर अब एक काम करते हैं, इधर हाफ है ना पूरे पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ, इस हाफ को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो स्क्वायर कर देते, इधर कर दे क्या, समझ नहीं आ रहा, बताइए क्या आ रहा है आपका जवाब, बताइए क्या आ रहा है जवाब। तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करते, कैसे करें यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तुमको आ रहा है क्या? यहां तक तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इसके आगे कैसे सॉल्व करें मुझे तो नहीं आ रहा समझ। अच्छा हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, यहां पे सिर्फ 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब
इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो एक बात बताओ, सिर्फ ये कन्वर्जन किया हमने। अब यहां पे 2q आर क्यू है, मतलब 2r का होल क्यू, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यू बटा 3/2। तो इसका क्यू इसका क्यू इसका क्यू कैंसिल नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ क्यू ही तो है। या इसके क्यू को इधर ले आओ तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 2r। और सिर्फ 2r बराबर यहां हो जाएगा, सिर्फ 2r इज इक्वल टू, देखो उधर बचा 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। ये हाफ ले जाओगे तो उधर से स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r का फिर से देखो हाफ है, इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 3r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू √3r स्क्वायर, r बाहर हो जाएगा, √3r आ रहा है, मतलब थर्ड आंसर आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने थर्ड ही बताया, 61% का जवाब सही है। बाकी ये जल्दीबाजी में तुक्का लगाने वाले लोग हैं जो स्टार्टिंग में तुक्का लगा दिया था। अब फटाफट बता दीजिए 30 सेकेंड में कितने लोगों को समझ आ गया कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत आसान है, रिपीट करने वाले रिपीट करते ही रह जाएंगे। बाकी ये बहुत आसान है, मैं फिर से बता ही रहा हूं आपको। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी होता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के कंपेयर में 8 गुना कम है, तो B0/8 बराबर बी की वैल्यू होती है μ0 I r स्क्वायर बटा, बी की वैल्यू होती है μ0 I r स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। B0 है μ0 I/2 और बटा 8, 2 से 2 कटेगा, μ0 I से μ0 I कटेगा, यहाँ पे 8r बचा। इस 8r को यहाँ ले जाएंगे तो 8r क्यूब, और ये यहाँ चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2, ये होगा 8r क्यूब। 8r क्यूब को हम लिखेंगे, 8r क्यूब को लिखेंगे हम 8 को 2 क्यूब, 8 को सिर्फ 2 क्यूब लिखा और कुछ नहीं, 8 क्यूब, 8 को लिखा 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब आर का क्यूब, तो 2r का क्यूब आर स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब बाई 3/2। 3 से ये 3 कट गया, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब कट गया, तो 2r बराबर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। ये इक्वेशन यहां लिखा। अब ये रूट है, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब पूरा स्टेप वाइज मैंने लिखा है, हर एक स्टेप को ढंग से लिख दिया है, बहुत बढ़िया। इसमें 3-4% लोग फंस गए, कोई बात नहीं, अभी मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया तो उनको भी समझ आ गया होगा। चलो ये सवाल बताओ तो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एज शोन इन अ फिगर। एक इनफाइनाइट वायर ऐसे आ रहा और इनफाइनाइट वायर यहां पे आके एंड हो गया है, फिर ये एक सर्कुलर फॉर्मेट का रूप लिया, ऐसे आया, फिर यहां पे वायर आया, फिर ये वायर इस तरीके से यहां निकल गया, यहां ऐसे चला गया। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। चलिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? एक बार देखिए, एक बार देखिए, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, बाहर अंदर बाहर, बाहर बाहर बाहर, बाहर का अंदर बाहर, अंदर बाहर बाहर। चलिए बताइए तो क्या आ रहा है, बताइए तो क्या आ रहा, बताइए तो क्या आ रहा। कितने लोगों का जीरो आ रहा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी नॉट 0, क्योंकि काफी बच्चे 0 कह रहे हैं, अच्छा है। तो कितने लोगों का 0 आ रहा है बता दीजिए, पूल क्रिएट कर देते हैं, है ना। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी नॉन 0, दो ही जवाब देना है, बाकी सी डी छोड़ देना, बाकी सी डी छोड़ देना। बताओ तो, बताओ तो, बताओ तो। देखो यहां से करंट आ रहा, यहां पे खत्म हो गया, और फिर घूम के इसी पॉइंट से करंट आगे जा रहा। तो हम यहां पे थोड़ा तो डिसकंटिन्यूअस है ना, हल्का सा पार्ट, हम इस वायर को इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक मान सकते हैं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पूरे को एक वायर मान लेते हैं जो सीधा जा रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πr। और किधर आएगा? तो थंब को करंट की तरफ रखोगे, बाहर की तरफ,
और जो सर्कुलर वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r क्रॉस अंदर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब देखेंगे तो जितना बाहर है उतना ही अंदर है ना, जितना बाहर है उतना ही अंदर है। म्यू नॉट आई बाई 2r को आप बाहर निकाल लेंगे 1/पाई डॉट प्लस 1 क्रॉस बच रहा, मतलब ये माइनस के टर्म में आ जाएगा, माइनस, इतना आंसर आएगा। तो जरा रिजल्ट हम देखें, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब बी आंसर आएगा। बहुत बड़े बच्चे बी 0 बोल रहे थे, है ना, 71% बच्चे नॉट 0 बोल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो 25% बच्चे हैं बैगन जैसे शकल वाले, बेटा सब लोग एक बार एक पैर पे अगले 5 मिनट तक खड़े रहेंगे। लंगड़ा डांस करो, लंगड़ा डांस। जानते हो क्या होता है लंगड़ा डांस? हाँ, एक पैर पे खड़े होकर डांस भी करोगे। चलो, एक पैर पे खड़े होकर डांस भी करोगे 4 मिनट तक, कुल 4 मिनट तक। जितने लोगों ने 0 टाइप किया है, जितने लोगों ने 0 टाइप किया है कमेंट बॉक्स में, काफी कमेंट आया था स्पैम में 0, वो लंगड़ा डांस करेंगे। लंगड़ा डांस का मतलब, लंगड़ा डांस का मतलब कि आप एक पैर हवा में उठा लेंगे और एक पैर पे थिरकेंगे एकदम। गाना मैं गा देता हूं, गाना मैं गा देता हूं, है ना। अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी। सुना है गाना? ये नया गाना आया है अंग्रेजी में। अप आंटी डाउन सी क्लॉक का क्या लिखा था मैंने यार, भूल गया। गाना मैंने डिलीट भी कर दिया। ऐसे डांस करोगे, ऐसे एक पैर पे, ऐसे ऐसे एक पैर पे, हाँ बिल्कुल एक पैर पे। पूरा गाना सुनोगे? याद है यार? हाँ, याद आ गया मुझे। देखो एक्चुअल में क्या होता है, पहले मैं मतलब समझा देता हूं तुम्हें, मतलब समझा देता हूं तुम्हें। देख, जब किसी वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है, स्ट्रेट वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक लूप बनता है। और जब नीचे करंट फ्लो कर रहा हो, कहां करंट फ्लो कर रहा हो? नीचे करंट फ्लो कर रहा हो, तो यहां पे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाँ कि ना? हाँ सर। और अगर सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है? ऊपर। अच्छा, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिक निडल रख देते हैं। मैग्नेटिक निडल रखने से मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है ऊपर चला जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि निडल अप चला गया एंटी क्लॉक के लिए। और क्लॉकवाइज के लिए यहां पे मैग्नेटिक निडल रखोगे तो किधर जाएगा मैग्नेटिक निडल? नीचे चला जाएगा मैग्नेटिक निडल। समझ में आया? मैग्नेटिक निडल किधर चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो अब समझना, यहां पे क्या है? अप आंटी, क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो एंटी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी। देखो, अप्स के वजह से एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अप आंटी डाउन सी। देखो, डाउन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है? डाउन की वजह से कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज। अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी। क्लॉक का निडल बिलो द कंडक्टर, clock a needle below the conductor, anti needle up the conductor, anti needle up the conductor, clock a needle below the conductor, anti needle up the conductor, up anti down C, up anti down C, clock a needle below the conductor, anti needle up the conductor, up anti down C, up anti down C, up anti down C, needle below the conductor। अच्छा, क्लॉक का छूट गया, बता दो फिर से गाना को थोड़ा सा सिंगर के, रैपर के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, है ना, समझिएगा। गाना फील के साथ समझ आएगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? तो ध्यान सुनेगा। अप आंटी, अप आंटी, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, क्लॉक निडल बिलो द कंडक्टर, आंटी निडल अप द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी, अप
aunty, down, see, clock, needle below the conductor, aunty, needle up the conductor, up, aunty, down, see, up, aunty, down, see, clock, needle below the conductor, aunty, needle up the conductor, up, aunty, down, see, up, aunty, down, see, clock, needle below the conductor, aunty, needle up the conductor, up, aunty, down, see. बोलो, समझ में आया? तुम्हारे लिए गाना लिखा था मैंने आज। वंस मोर, देखो अप, देखो अप, देखो अप, अप मतलब करंट अगर अप बह रहा है, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, क्लॉक निडल बिलो द कंडक्टर, आंटी निडल अप द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, क्लॉक निडल बिलो द कंडक्टर, आंटी निडल अप द कंडक्टर। अब इससे पता है क्या है, पूरा मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट तुम्हें थंब रूल समझ में आ गया? हाँ कि ना बताओ? देखो यहां पर, देखो यहां पर अप आंटी, देखो अप अपवर्ड वायर है तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। डाउन अगर वायर है मतलब डाउनवर्ड करंट है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अप, अप आंटी, डाउन सी, क्लॉक निडल बिलो द कंडक्टर, मतलब क्लॉकवाइज करंट अगर सर्कुलर वायर में है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा, ये तुमने पढ़ा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम्हारा करंट है, क्या है, करंट अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की रिएक्शन के लिए मैंने क्या यूज किया? निडल, निडल क्या यूज किया है? निडल। अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, क्लक निडल बिलो द कंडक्टर, आंटी निडल अप द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, क्लक निडल बिलो द कंडक्टर, आंटी निडल अप द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, clock needle below the conductor, aunty needle up the conductor, up aunty down see, up aunty down see, up aunty down see, clock needle below the conductor, aunty needle up the conductor। ठीक है, क्या तुम्हें रिवीजन भी हो गया क्या डायरेक्शन पे पूरा? अपवर्ड करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अप आंटी, अप करंट एंटी करंट, एंटी मैग्नेटिक फील्ड, अप आंटी डाउन सी, क्लॉक का निडल बिलो द कंडक्टर, एंटी निडल अप द कंडक्टर। समझ आ गया पूरा? चलो चलो, तो अपना जिन लोगों ने 0 जवाब दिया था वो इस गाने को लगा के लंगड़ा डांस करो, लंगड़ा डांस। अप आंटी डाउन सी, निडल बिलो द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी, निडल, क्लॉक का निडल बिलो द कंडक्टर, आंटी निडल अप द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी। इस कविता से कवि क्या समझाना चाहता है? अप आंटी डाउन सी। इस कविता से कवि क्या समझाना चाहता है? इस कविता से कवि समझाना चाहता है कि अपवर्ड करंट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अप आंटी डाउन सी, क्लॉक का निडल बिलो द कंडक्टर, आंटी निडल अप द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी। मुंबई आप आ रहे हैं? नहीं, मुंबई मेरे लिए यहां आ रहा है, मैं नहीं जा रहा मुंबई, मुंबई आ रहा है मेरे पास। अब गधे, यहां पे जिन लोगों ने 0 जवाब दिया था उनको क्या नाम दूं मैं? गधे। चलिए आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। आगे थोड़ा गॉस लॉ पढ़ेंगे आज हम लोग। कौन सा गॉस लॉ? वही, अब क्या करेंगे हम लोग, एक पुराना टॉपिक रिवाइज कर लिया करेंगे क्लास के बीच में 10 मिनट में। इससे क्या होगा कि पुरानी चीजें याद हो जाएगी, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। जैसे जैसे गॉस लॉ की बात करें अगर अपन, किसकी बात करें? गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ क्या था बताओ? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? ये किस चीज के बारे में डिफाइन करता है? इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इसकी लिमिटिंग कंडीशंस क्या हैं? ये सारी चीज बताओ। सिर्फ पगला गए हो क्या आज? कौन सा वाला नशा करके आए हो आप? ये गॉस लॉ कहां से आ गया? हाँ नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा नया टेक्निक है। अब पढ़ाते पढ़ाते बीच में कहीं से भी पुराना कोई टॉपिक उठा के 5 मिनट में रिवाइज कर लिया करेंगे। इससे क्या है कि पुरानी यादें ताजा होती रहनी चाहिए, है ना बेटा? आओ भाई, हो बताओ गॉस लॉ क्या डिफाइन करता है? गॉस लॉ मैग्नेटिक, नहीं सॉरी,
इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में आता है, पहले लिख ले भाई, नहीं तो मैग्नेटिक इनर्शिया में इसका लॉ ना बदल दो, ऊपर गॉस चाचा बैठ के गाली देंगे, देखा नहीं जा रहा मुझसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है, ये मैग्नेटिज्म में नहीं आता, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। क्या डिफाइन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को। ये गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट भी है, सीधा फॉर्मूला से काम नहीं चलता है, स्टेटमेंट भी है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल इनक्लोज चार्ज बाई द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। हाँ सही लिखा है। यस, गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, ये स्टेटमेंट। अच्छा, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ई डॉट ए, तो हम फ्लक्स को ऐसे भी लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्लोज क्यों लगाते हैं? मतलब जिस सरफेस का छोटा सा एरिया लिया हमने डी ए, उसको बंद करना होता है, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। क्या ये हमेशा वैलिड है? यस, सबसे बड़ा इसका यूएसपी है कि ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। ये कभी गलत नहीं हो सकता बेटा, ऑलवेज वैलिड है हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बट ओनली एप्लीकेबल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे नहीं, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आता है? ड्यू टू ऑल द चार्जेस, याद है गधेरा, ड्यू टू ऑल चार्जेस आउटसाइड और इनसाइड। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से नहीं आता है, वो सारे चार्ज की वजह से आता है, वेदर इनसाइड चार्ज और आउटसाइड चार्ज। लेकिन क्यू इंक्लूड्स सिर्फ ओनली इनसाइड चार्जेस होता है। इसको लगाने का क्या क्या स्टेप है, अप्लाई करने का स्टेप क्या है? फर्स्ट, ड्रॉ क्लोज एंड सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। जब इसको अप्लाई करते हैं तो पहला पॉइंट क्या है? कि ड्रॉ क्लोज एंड सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। क्या क्या पॉइंट है इसके बता दो? ड्रॉ क्लोज सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। क्या बेटा? सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस रिंग हो सकता है? रिंग, क्या रिंग ड्रॉ करूंगा? अबे रिंग सरफेस थोड़ी ना है, लाइन है। क्या है? लाइन है, रिंग नहीं हो सकता। स्क्वायर, अरे पगला गए हो क्या? स्क्वायर सरफेस थोड़ी ना है। स्फीयर, हाँ स्फीयर हो सकता है। सिलेंडर, हाँ सिलेंडर सरफेस हो सकता है। उसके बाद वो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस वहां से पास करना चाहिए जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में जो एंगल होना चाहिए 0, 80 और ये सब होना चाहिए। क्या ये बातें आपको याद था या अब याद थोड़ा सा दिमाग में फिर से आ गया? बताइए कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा सर, सारी बातें हमने लिख ली। फ्लक्स होता है टोटल फ्लक्स, कहां से? किसी भी क्लोज सरफेस से, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, क्लोज सरफेस है इसलिए गोला लगाया है। अगर मैं ऐसा लिख दूं ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, बताओ ये सही है कि नहीं? सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन ये गॉस लॉ नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के लिए होता है। मतलब हम जैसे अगर फ्लक्स को ऐसे लिखे, हम देखो मेरे कहने का मतलब है कि क्या हम फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं? फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, हाँ फ्लक्स तो है ये, लेकिन गॉस लॉ नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ तभी लगेगा जब यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन होगा। क्या क्लियर है? अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल पूछता हूं तुमसे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है? सिर्फ फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कूलम्ब्स लॉ भी देता है, तो फिर गॉस लॉ क्यों? सर साफ ही इलेक्ट्रोस्टैट में मत जाओ, थोड़ा मैग्नेटिज्म भी पढ़ाओ, ऐसे मत करो, आज ही तो गाना सीखा है।
up, auntie down, see, clock a needle below the conductor, auntie needle up the conductor, up, auntie down, see, up, auntie down, see, needle, clock a needle below the अच्छा clock का फिर needle below the conductor, ऐसा नहीं, up, auntie down, see, up, auntie down, see, clock a needle below the conductor, auntie needle up the conductor. देखो कितना सुरीला हुआ ऐसा मेरा. समाप्ति मैम को वीट कर दिया कि नहीं कर दिया बताओ. समाप्ति मैम से भी ज्यादा मधुर आवाज है कि नहीं मेरा, बताओ बताओ. नहीं है. ऐसे मुंह पे कौन बेइज्जती करता है यार, बाद में बोल देता नहीं है, अभी तो बोल दे कि हाँ सर ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम्पिटिशन हो सकता है. मुंह पे कौन बेइज्जती करता है? संस्कार नहीं है तुम में एकदम. संस्कार नाम की चीज होती है दुनिया में कुछ. ऐसे कोई किसी को डिमोटिवेट करता है क्या? अच्छा मैं करता हूं इसलिए तुम मुझे कर रहे हो, कोई बात नहीं. ये जो हंस रही है दुनिया मेरे नाकामियों पे, मैं काम कर रहा हूं. ये जो हंस रही है दुनिया मेरे नाकामियों पे, मैं काम कर रहा हूं अपने खामियों पे. ये जो हंस रही है दुनिया मेरे नाकामियों पे, मैं काम कर रहा हूं अपने खामियों पे. कोई बात नहीं, ये दुनिया जो हमारी नाकामियों पे हंस रही है, मैं काम कर रहा हूं अपने खामियों पे. एक दिन मैं जवाब दूंगा तुम सबको, एक दिन जवाब दूंगा मैं तुमको, कोई बात नहीं. अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, क्लॉक का निडल बिलो द कंडक्टर, आंटी निडल अप द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी. कितना बढ़िया गाना गाया यार मैंने. तू काहे नहीं जा रहा है यार, तू अलग बेइज्जती कर रहा है, उसको मिटा रहा हूं फिर आ जा रहा है, देखो चला गया. हाँ तो हम अपने पुराने सवाल पे आते हैं. वाई कुलम्स लॉ. जब मेरे पास, सॉरी वाई गॉस लॉ, जब मेरे पास कुलम्स लॉ है तो गॉस लॉ क्यों? बताओ. लिरिक्स मैंने लिखा और क्या. एवरीथिंग इज आई, एवरीथिंग इज आई. I am writer, I am singer, I am rapper, I am composer, I am musician, everything. Up, auntie, down, see, clock a needle below the conductor. चलो ये बताओ, वाई कुलम्स लॉ. कुलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए देता है, अच्छा ठीक है, लेकिन पॉइंट चार्ज का लिख के मैं इंटीग्रेट करके लाइन का भी तो निकालता ही हूं, स्ट्रेट वायर का भी तो निकाल ही सकता हूं, रिंग का भी तो निकाल ही सकता हूं. ये नहीं चलेगा आपका. कुलम्स लॉ इज अ पॉइंट चार्ज, तो भाई पॉइंट चार्ज का लिख के इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं ना, फिर क्यों? थोड़ा संस्कार सीखो यार, मुंह पे किसी की बेइज्जती करते हुए अच्छा नहीं लगता है. अप आंटी डाउन से, अप आंटी डाउन से. क्लोज सरफेस नहीं. इजी कैलकुलेशन, यस यू कैन से. सबसे पहली बात देखो, हमें कुलम्स लॉ पता था, उससे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे. लेकिन गॉस लॉ भी एक ऐसा लॉ है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफी इजी हो जाता है. जैसे वायर का देखोगे तो आसानी से कैलकुलेट कर देता है. कौन? गॉस लॉ. ओके, तो सर वहां पे कुलॉम्स लॉ था, उसके बावजूद भी गॉस लॉ आया. हाँ सर, यहां भी बायोट-सेवार्ट लॉ है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए. हाँ है, बायोट-सेवार्ट लॉ है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. हाँ है, यही तो पढ़ रहे थे कि पॉइंट या स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए हम बायोट-सेवार्ट लॉ पढ़ते हैं टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड
जैसा कुलम्स लॉ था वैसा ही बायट-सेवार्ट लॉ है। तो क्या जैसा गॉस लॉ है उसका रिप्लेसमेंट भी यहां पे आएगा ताकि इजी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए? इसका रिप्लेसमेंट, हां इसका रिप्लेसमेंट भी आएगा। उस लॉ को कहते हैं हम एम्पियर्स, AMPERS, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सर्किटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लोज सर्किट बनाता है, इसलिए इसको सर्किटल लॉ कहते हैं। अच्छा, गॉस लॉ ही जैसा होता है? हां, जैसा इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ का काम था वैसा ही एम्पियर सर्किटल लॉ का मैग्नेटिक इफेक्ट में काम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम है। अच्छा, तो क्या आप इसलिए गॉस लॉ रिवाइज करा रहे थे? हां रे बुर्बक, इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तेरे साथ बिताऊंगा, टाइम पास करूंगा पुराना चीज रिवाइज करा के। मैं तो चाहता हूं कि जल्दी खत्म करूं और भागूं यहां से। सबसे घटिया खराब बैच में दिन काटना मुश्किल है मेरा, और मैं तुम्हें ये पूरा रिवीजन कराऊंगा। बकलोल है क्या? चल, ये तो इसलिए बताया है, और क्या इसलिए बताया गॉस लॉ कि सेम उसी के जैसा यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में कुलम्स लॉ जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, मैग्नेटिज्म में उसी तरीके से बायट-सेवार्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। क्या करता है? बायट-सेवार्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। इलेक्ट्रोस्टैट में जैसा गॉस लॉ होता है वैसा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। कैसा है एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट? क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। दिखने में क्या उसी के जैसा लग रहा है? थोड़ा सा दिखने में क्या उसी के जैसा लग रहा है? थोड़ा सा। कह रहा बेइज्जती हो गई। अबे तुम्हें इतना नहीं समझ में आया कि बेइज्जती उसी की होती है जिसकी कुछ इज्जत हो। इज्जत के नाम पे बैगन नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, कह रहा है बेइज्जती हो गई हमारी। बेइज्जती उसी की होती है जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत हो। है इज्जत? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत है? दिल पे हाथ रख के भगवान को याद करके बताओ, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी इज्जत करते हैं? है कहीं कोई इज्जत? फिर तो सुन लो, अब ध्यान से पढ़ लो, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। आओ, एम्पियर सर्किटल लॉ देखो, AMPERS, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? ये गॉस लॉ जैसा होता है, लेकिन एग्जैक्टली गॉस लॉ नहीं होता। एग्जैक्टली गॉस लॉ नहीं होता। ये क्या होता है? गॉस लॉ जैसा होता है, एग्जैक्टली गॉस लॉ नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम्हें आज तक तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी बहन, छोटा भाई, या चाचा का लड़का, या चाचा, पापा, मम्मा, किसी ने भी जब से तुमने होश संभाला है, जब से तुम्हें याद होगा, क्या तुम्हें लव यू बोल दे? क्या तुम्हारा कोई दोस्त तुमको लव यू बोलता है? कि स्कूल का टीचर तुम्हें कभी लव यू बोला है? ईमानदारी से बता, क्या स्कूल का टीचर कभी तुम्हें लव यू बोला है? बता, ईमानदारी से बता, ईमानदारी से एकदम। क्या स्कूल का दोस्त, स्कूल में कोई दोस्त तुम्हें, या तुम्हारा स्कूल का टीचर, या तुम्हारा भाई बहन कभी तुमको लव यू बोला है? बोल। नहीं बोला। घर वाले भी नहीं बोले ना? नहीं बोले। कोई नहीं बोला? नहीं बोला। तो ऑनलाइन में जब तुम्हें कोई टीचर बोलता है तो तुम्हें थोड़ा डाउट नहीं होता? सर ऑनलाइन टीचर तो बोलते हैं, कभी कभी सुना है सर, हमको अच्छा लगता है जब लव यू कहते हैं। तो तुम्हें डाउट नहीं होता? थोड़ा 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 तो बनता है ना यार, थोड़ा तो बनता है। तुम्हें नहीं लगता कि साला ऐसे कैसे? आज तक जब किसी ने नहीं बोला, आज तक किसी ने नहीं बोला, तो उस दाल में काला नहीं है, ऐसे कैसे कोई बोल रहा है? नहीं लगता तुम्हें? थोड़ा थोड़ा तो शक बनता है। थोड़ा थोड़ा तो डाउट होना चाहिए यार कि आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला, और जो मुझे ढंग से देखा तक नहीं है, जो मेरे से दूर है, वो ऐसे बोल रहा है। कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो दाल में काला है, हैं?
नहीं, गधे पूरा दाल ही काला है। देख इधर बताऊंगा। पूरा दाल ही काला है। फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट इधर देख। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन। जरा हम यहां पे गॉस लॉ के स्टेटमेंट को लिखते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है और ये एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। इन दोनों को जरा हम समझते हैं कि इसमें सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। सर इतना सच नहीं बोलना था, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर पाए क्या? ज्यादा दुख हो रहा है? कोई बात नहीं, सॉरी, ज्यादा सच हो गया, कोई बात नहीं। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। कभी कभी सच दुख देता है ना, सच कड़वा होता है ना। आओ। दोस्त की गर्लफ्रेंड बोली, अरे तुम्हारा शकल देख के बसिया भात भी मना कर दे कि मैं इसके पास तो नहीं जाऊंगा, ये मुझे खाएगा, मेरी इज्जत की बात है। समझ रहा है? तेरा शकल ऐसा है कि तेरे सामने बसिया भात भी तुम्हारे सामने उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि उसको तुम खाओ। समझ गए? चलो कोई बात नहीं, अब मजाक की बातें, थोड़ा बहुत बीच में मजाक हो जाता है, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट, यहां पे डॉट है बेटा, डॉट नीचे नहीं है, एक्चुअली बीच में। बीच में डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, जब बताएंगे मुझे प्लीज। ये जब बीच में डॉट होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, बताएंगे प्लीज। बीच में डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहां पे ये ई डॉट डी ए, मतलब ई और डी ए का डॉट प्रोडक्ट। याद करिए जरा, हम इसको खोलते हैं, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके ओपन करते हैं तो क्या हम इसको ऐसे भी लिखते थे? याद करिए, डी ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये लग तो थोड़ा थोड़ा एक ही जैसा रहा है, बिल्कुल सेम चीजों का यहां पे रिप्रेजेंटेशन भी है। जैसे यहां पे क्यू इन क्या होता है? इनक्लोज चार्ज इनसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज। यहां पे आई इन क्या है? आई इन है बेटा इनक्लोज करंट बाई एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप। यहां पे आई क्या है? इनक्लोज करंट। बी क्या है? बी क्या है? बी है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आता है? चार्ज की वजह से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है? चार्ज की वजह से। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आता है? करंट की वजह से। ठीक है सर, तो ये लॉ कब वैलिड है? ऑलवेज वैलिड। सेम उसी तरीके से ऑलवेज वैलिड, कभी भी ये गलत नहीं होगा, ऑलवेज वैलिड होगा। बट हमेशा एप्लीकेबल नहीं, हम वैलिड हमेशा है लेकिन एप्लीकेबल हमेशा नहीं है। नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। आप सिमेट्री से दोनों को याद रख सकते हैं। बताओ, तुम ही खुद बताओ कब एप्लीकेबल होगा? ओनली एप्लीकेबल किस लिए? क्या करोगे इसको अप्लाई करके? क्या करोगे इसको अप्लाई करके? मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। इसको अप्लाई करके क्या करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। इसको अप्लाई करके क्या निकालते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। इसको अप्लाई करके क्या निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। इसको अप्लाई करके क्या निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। आओ, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। अलका आगे का स्टेटमेंट तुम बोलोगे तो मेरे दिल को चैन मिलेगा। ओ मेरे रामलाल्स, जरा आगे का स्टेटमेंट बताओ, मेरे दिल के चैन। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ओनली एप्लीकेबल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन फॉर बोलो बताओ, फॉर सिमेट्रिक। हाँ सिमेट्रिक, बहुत बढ़िया, आ रहे हो, रास्ते पर आ रहे हो। फॉर सिमेट्रिक क्या सर? सरफेस, जूता मारूंगा निकाल के बैगन। फॉर सिमेट्रिक यहां पे क्या होता है? फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट वायर, सिमेट्रिक करंट वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सिमेट्रिक के बाद भी तो लोग बोलेगा सिमेट्रिक करंट वायर। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जरा बताता हूं। यहां पे बेटा, यहां पे होता है क्लोज, गोला क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोज एरिया इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस
इंटीग्रेशन। इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हो ना। ये देखो ना, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए क्या नहीं बताता? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। बट जो सबसे मेजर डिफरेंस है यहां पे, ये बी डॉट डीएल है। बी डॉट डीएल क्या होता है सर? बी डॉट डीएल, डीएल लेंथ एलिमेंट है, तो ये है तुम्हारा क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल। ये नॉट अ मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट अ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं बताता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं बताते। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेगा? यहां पे लेंथ एलिमेंट को इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट करेगा। इसीलिए यहां पर आपका एरिया नहीं है, लेंथ है, एरिया नहीं है। एरिया नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता, जबकि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स ये होता है। अच्छा सर, ये एक्चुअल में आया कैसे? ये तो हमें समझ नहीं आया। तो बेटा ये लॉ है, एंड लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड। दिस इज लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या लिखा है? लॉ। और लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, लॉ कैन नॉट बी डिराइव्ड। लॉ इज लॉ, लॉ इज लॉ, लॉ है ये, इसका कोई डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि डिराइव एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन आपको उससे नहीं पूछेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ इज लॉ, इसका आप यूज करेंगे आगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में। ये लॉ है, लॉ कैनॉट बी प्रूव्ड, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते। बस ये फॉर्मूला आपको समझना है, याद रखना है। चलिए फिर से बताता हूं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। डीएल क्या है? डीएल क्या है जरा बताओ, व्हाट इज डीएल? व्हाट इज डीएल? हाँ, गॉस लॉ का हम वहां पे वेरीफाई करते हैं, वो प्रूव करते हैं क्लोज इंटी सरफेस लेके, लेकिन वहां पे रैंडम सरफेस लेके नहीं करते अपन, ठीक है? गॉस थ्योरम है और ये लॉ है। वाह, बहुत बढ़िया, ये भी कह सकते हो गॉस थ्योरम है। थ्योरम प्रूफ हो सकता है, लॉ प्रूफ नहीं होता। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है बेटा। कूलम्ब्स लॉ का कोई प्रूफ है? नहीं है। अच्छा, ये स्मॉल लेंथ, बहुत बढ़िया, स्मॉल लेंथ किस चीज का? ये नहीं बताया आपने, अब बताता हूं। डीएल इज नथिंग बट स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, सर ये एम्पीरियन लूप क्या होता है? गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस तो हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, उसी तरीके से एम्पीरियन लूप भी एक इमेजिनरी लूप बनाएंगे। बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज, म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो मैं तुम्हें ये पूरा सिमेट्री से समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था कि आप ये पढ़ चुके हैं, आप इसको अप्लाई कर चुके हैं, आप इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। इसी का ही तो छोटा भाई है ये, इसी का तो छोटा भाई है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किसी वजह से आया, चार्ज की वजह से। यहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड है और वो करंट की वजह से आया। ये चार्ज कौन सा? इनक्लोज चार्ज। ये करंट कौन सा? इनक्लोज करंट। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये लो बड़ा जल्दी नहीं पढ़ा दिया आपने। नहीं बेटा, जल्दी नहीं पढ़ा है, एक्चुअल में उसको रिलेट करके बताया है, इसलिए इसका सब कुछ कंप्लीट हो गया तुरंत से। गॉस लॉ पढ़ने में टाइम लगा था, लेकिन इसको पूरा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गॉस लॉ का छोटा भाई है ये। देखो बताओ, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पे छोटा सा एरिया काटते थे, हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये इनक्लोज चार्ज बटा मीडियम की परमिटिविटी। अगर मीडियम होता तो ईएम लिखते, फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट लिखा है। यहां पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लोज लाइन इंटीग्रल, ये लेंथ किसका लिया है हमने? एम्पीरियन लूप का। म्यू नॉट परमिएबिलिटी, और आई इन इनक्लोज करंट। आई इन इनक्लोज करंट किसके अंदर इनक्लोज? एक लाइन के अंदर। यहां पे लाइन इंटीग्रल हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्लोज लाइन इंटीग्रल। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल करने के लिए जो एम्पीरियन लूप लेंगे, वो एम्पीरियन लूप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा कि रिंग जैसा होगा? सर रिंग होगा। स्क्वायर लूप होगा, एक लाइन से बना हुआ होगा, सरफेस नहीं होगा,
स्फीयर नहीं होगा, हमें सरफेस नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, लाइन बनाना है। अरे वाह यार, हमें क्या बनाना है, लाइन बनाना है। अब बताओ एम्पीरियन लूप क्या बताते हैं। जैसे जैसे आप एक चार्ज लेते थे, उसको एक क्लोज सरफेस से घेरते थे, ये क्या है, क्लोज क्लोज गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस का नेचर कैसा है, स्फेरिकल। गॉस लॉ में ये करते थे, हाँ। अब हम एक करंट कैरिंग वायर लेंगे और इस करंट कैरिंग वायर को एक लूप से घेरेंगे ऐसे। वो अच्छा, हाँ, ये है आपका क्लोज। क्लोज कैसे, पूरा रिंग बना है सर, डॉटेड क्यों दिखा है, क्योंकि बोर्ड के अंदर है ये क्लोज। एम्पीरियन लूप ये कैसा है, आए दादा, ये रिंग जैसा है। कैसा है, ये रिंग जैसा है सर। इसमें चार्ज दो तरह का होता है, कैसा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। इसमें कैसे करंट लोगे, करंट तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब कैसे करोगे, तो सुनो बताता हूं। ये तुम्हारा एम्पीरियन लूप है। जब यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे तो ऐसे लिखोगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी, क्या बी, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा बी, जो इस भी डायरेक्शन में आएगा बी, डॉट डीएल। डीएल किसका, एम्पीरियन लूप का लेंथ एलिमेंट। जैसे यहां पे एक छोटा सा डीए एरिया लेते थे डी एरिया, हाँ, यहां पे लेंथ लोगे कैसे, ऐसे। सर लेंथ तो वेक्टर होता है डीएल। अब मैं डीएल लेंथ इधर लूंगा कि इधर लूंगा, ये तुम्हारा चॉइस है। इट्स योर चॉइस मैन, इट्स रामलाल चॉइस कि तुम्हें डीएल कहां लेना है। तुम डीएल इधर भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तुम डीएल इधर भी ले सकते हो, या क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये इनक्लोज करंट। अब ध्यान से देखना, अगर डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो ये करंट तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। इफ बी, जो इस वायर की वजह से यहां पे आ रहा होगा, बी, एंड डीएल हैव सेम डायरेक्शन, देन आई इन विल बी पॉजिटिव। if B and DL have opposite direction, then I enclosed will be negative। सर हमें कैसे पता चलेगा सेम और अपोजिट, बताते हैं आपको कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लिया कि तुमने डीएल अंदर लिया, ठीक है, ऐसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, देखो डीएल कैसे एंटी क्लॉकवाइज। अब अप करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, आंटी आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आंटी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा वो आंटी, और एम्पीरियन लूप जो तुमने लिया वो एंटी तुमने डीएल चूज किया है, तो यहां पे जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली तो यहां पे देखना बेटा, यहां पे देख, मान ले कि तुमने ये करंट पास करता हुआ यहां पे आई और एक एम्पीरियन लूप ये बनाया, ऐसा बनाया एम्पीरियन लूप, ऐसा बनाया, ये पूरा क्लोज है। मैं डॉटेड इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अंदर है वो, डॉटेड किस लिए दिखा रहा हूं, कहा कि वो अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है। और यहां पर बेटा तुमने ये एक लेंथ डीएल एलिमेंट लिया, अब लगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब सुन, डीएल तूने कैसा चूज किया है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा सर, अप आंटी डाउन सी, डाउन का मतलब क्लॉकवाइज, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तुम्हारा सी, मैग्नेटिक फील्ड आएगा सी, दोनों अपोजिट है, हाँ, तो यहां पे करंट जो आएगा वो माइनस आई इनक्लोज्ड आएगा। ओ भाई साहब जोरदार, तो अंदर में करंट आई है तो यहां पे माइनस आई लिखेंगे, बोलो अप आंटी डाउन सी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मैं ईमानदारी से बताऊं, ये समझाने में हालत खराब हो जाता है। मैं भी 2-3 सवाल और कराऊंगा, चिंता मत कर, कराऊंगा। जैसे मान ले वायर है, ऊपर करंट जा रहा है I1 और ये नीचे करंट जा रहा है I2, ये सारे गाने का कमाल है भाई। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस सॉन्ग, हाउ आई विल एक्सप्लेन यू एट वेरी सून। देख, ऐसे मैंने मान ले कि लूप बनाया, ये देख लूप है, बढ़िया लूप है, हाँ। यहां पे मैंने ये तुम्हारा डीएल एलिमेंट लिया। सर ये आप लेंगे कि हम लेंगे, भाई सवाल में भी तो दिया हुआ हो सकता है कि डीएल का डायरेक्शन चूज करके उसके अकॉर्डिंग तुम करंट लिखो। नहीं दिया हुआ है तो तुम मानो, नहीं दिया हुआ है तो तुम मानो, लेकिन अगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग चलो। आई एम वेरी क्लियर। अगर मान ले डीएल दे दिया सवाल में तो उसके अकॉर्डिंग चलो, नहीं दिया हुआ है तो खुद मानो। ओके सर, तो ये डीएल तुमने मान लिया। अब इस डीएल के अकॉर्डिंग बताओ I1 I2 कैसे लिखोगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल
इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब I1 I2 में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, सुनो क्या लिया तुमने, क्लॉक। अप के वजह से आंटी आएगी, तो आंटी और क्लॉक ये अपोजिट डायरेक्शन का देगा। डाउन क्लॉक, डाउन तो क्लॉक, ये क्लॉक के साथ मैच कर गया, तो I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, I1 आएगा निगेटिव, I2 आएगा पॉजिटिव। बोलो जीरो नहीं बेटा, ये दोनों अलग अलग करंट है, सेम करंट होता तो जीरो हो जाता, सही पकड़े हो, सेम करंट होता तो जीरो होता। बताओ I1 निगेटिव I2 पॉजिटिव, क्यों निगेटिव I1, तो भाई अप आंटी, अप आंटी डाउन क्लॉक, तो तूने क्या लिया है इसमें कैसा दिया हुआ है, क्लॉक दिया हुआ है, तो क्लॉक के साथ क्लॉक पॉजिटिव होगा, क्लॉक के साथ क्लॉक पॉजिटिव होगा, और इसका आंटी, और तूने लिया है क्लॉक तो निगेटिव होगा। अप आंटी डाउन क्लॉक, अप आंटी डाउन क्लॉक। कितने लोगों को समझ आया बताओ, बोलो कितने लोगों को समझ आया भाई साहब। अप आंटी डाउन क्लॉक, समझ आया क्या। चलो एक पोल करा के देख लेते हैं। तुमको सिर्फ देखो क्या करना है, डीएल की डायरेक्शन दिया हुआ है मान लो, तो अप आंटी, अगर डीएल की डायरेक्शन आंटी है और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी आंटी आ रहा तो पॉजिटिव, और अगर डीएल का डायरेक्शन निगेटिव है और तुम्हारा निगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव, मतलब डीएल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और तुम्हारा भी क्लॉकवाइज आ रहा तो पॉजिटिव, मिसमैच किया तो अपोजिट, मिसमैच किया तो अपोजिट। जा ये क्या लगा दिया मैंने, अरे यार बकलोल। चलो कितने लोगों को समझ आया, थम्स अप थम्स डाउन करके बताइएगा प्लीज। टेढ़ा लूप लेके तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, साले सकल टेढ़ा मैं कर दूंगा तो तू जिएगा कैसे ये बता। टेढ़ा रूप लेंगे अरे सब न्यूटन आइंस्टाइन और मैक्सवेल सारे इसी बैच में, कह रहा टेढ़ा लूप लेंगे। अबे सीधा तो समझ ले, टेढ़ा के लिए ना बैठा हुआ हूं मैं, पहले पूरा तो पर, कह रहा टेढ़ा लूप। कैसे बदतमीजी है यार, ये टेढ़ा रूप लेंगे क्यों, तेरा सकल टेढ़ा इसलिए, टेढ़ा लूप लेंगे तो कैसे होगा। पहले सीधा तो सीखा नहीं जा रहा, टेढ़ा लेंगे ये। उसके लिए एम्पियर को दोबारा से दुनिया में आना पड़ेगा। एम्पियर में लगे जा, ये तो मैंने सीधा के लिए लॉ बनाया, टेढ़ा तो बनाया नहीं। तो भाई साहब उधर एम्पियर साहब ऊपर से आ रहे होंगे, अभी दोबारा जन्म लेंगे कि रुको आता हूं मैं, सब्र करो, टेढ़ा के लिए बनाता हूं तब तुम नीट देना, अभी मत देना बेटा, रुक जाओ, अभी नीट क्वालिफाई मत करना, मैं टेढ़ा के लिए बना दूंगा। बहुत बढ़िया, 96% इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। अब सवाल करके देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सवाल तो करें पहले। चलिए ये करिए सवाल। यहाँ 4 केस है, चारों केस में एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना, ठीक है, चारों केस में एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस का देखते हैं, फर्स्ट केस का देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस का देखते हैं। आप भी लिखिए मैं भी लिखता हूं, देखते हैं कितना मैच करता है, ठीक है। क्या है सवाल, सवाल बेटा ये है, फाइंड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl ओवर फॉलोइंग लूप्स, डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड इज इंडिकेटेड बाय एरोज।
देखो एरोज दिया हुआ है इसमें, देखो डीएल ये दिया हुआ है, यही कहना चाह रहा है डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड, मतलब डीएल का डायरेक्शन किस सेंस में हम लेंगे वो डायरेक्शन दिया हुआ है, इंडिकेटेड बाय एरो, एरो दिया हुआ है, ये डीएल का एरो दिया हुआ है भाई, यही तो एम्पीरियन लूप है, क्लोज लूप, देखो रिंग जैसा, इसमें एरो दिया हुआ है, मतलब किस लाइन में हम जाके इंटीग्रेट करेंगे डीएल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तुमको लिखना है, ठीक है बेटा। तो मैं लिखता हूं, देखना कितने लोगों का मैच करता है। इधर डीएल दिया हुआ है, करंट किधर है, डॉट का मतलब अप, अप का मतलब आंटी, अप आंटी डाउन सी, मैच कर गया। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी बराबर I1 आएगा, I2 बाहर है इसलिए हम नहीं लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड I1 I2 दोनों का होगा। वाओ, जस्ट वाओ। चलो दूसरे का लिखते हैं, दूसरा कहां है बेटा, यहां है, दूसरे का हो, देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, एरो दिया हुआ है, कहां एरो, ये रहा, देखो देखो ये एरो दिया हुआ है, ऐसे एरो दिया हुआ है, तो क्लॉकवाइज कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और करंट कहां जा रहा है, डाउन, अंदर, अंदर की वजह से क्लॉक आएगा, लेकिन ये तो एंटी दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, -I2 आएगा, I1 बाहर है, ये लेंगे नहीं, कौन सा लेंगे, I2 लेंगे बस, बढ़िया। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा देखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, एरो देखिए भाई, दो लूप है, दोनों को ध्यान से देखिएगा, एरो कहां है, ऐसा एरो है बेटा, देखो ये एरो है, इस एरो का क्या मतलब समझोगे आप, इस एरो का क्या मतलब है, इस एरो का मतलब है क्लॉकवाइज एरो, देखो ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज एरो है ना भाई, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एरो, ये क्लॉकवाइज एरो है, ले ले बता देता हूं, ये क्लॉकवाइज एरो नहीं है, हाँ सर है, तो इस क्लॉकवाइज एरो, जबकि अप के वजह से आंटी आएगा, और ये क्लॉक तो अपोजिट हो गया, माइनस आएगा ये, और ये कैसा है, आंटी एरो है, देखो एरो ऐसे है, कैसा एरो है ये, आंटी, और ये खुद कैसा है, अंदर, तो अप आंटी डाउन सी, डाउन की वजह से क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्लॉक, लेकिन ये डीएल कैसा लिया है, डीएल आंटी लिया है, तो ये हो जाएगा -2I म्यू नॉट। चौथा देखते हैं, चौथा देखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, देखो ना, अप आंटी, आंटी के केस में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एंटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो लूप कैसा है, क्लॉकवाइज, और यहां पे डाउन क्लॉक, डाउन क्लॉक, लेकिन यहां पे ये एंटी लूप दिया है, लूप और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आ रहा है, समझ रहा है, यहां पे म्यू नॉट छोड़ दिया मैंने, आई एम सॉरी, इट्स माई पर्सनल मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो ये बताओ, अप आंटी, आंटी है क्या ये, हाँ आंटी है, तो म्यू नॉट -I आएगा, अप आंटी, ठीक है, अप आंटी, ये कैसा है भाई, ये तो क्लॉक है, -I आएगा, ये क्या है, डाउन सी, या आंटी है भी, माइनस आएगा, अरे यार ये क्या है, अप आंटी, तो ये प्लस होगा ना, आंटी है ना, प्लस है, अप आंटी, और ये आंटी है, मैच कर गया, अप आंटी, देखो आंटी है ना, ये मैच कर गया, ये अप आंटी, लेकिन ये क्लॉक है तो माइनस आएगा, ये डाउन क्लॉक, तो ये माइनस आएगा, क्योंकि डाउन क्लॉक ये आंटी है, अप आंटी, लेकिन अप क्लॉक दिया हुआ है तो ये माइनस आएगा, इस प्लस से माइनस कटेगा, -2 म्यू नॉट I आंसर आएगा। बताओ, देखो सुनो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो सुनो, बताता हूं बेटा, बताता हूं, जैसे ये डीएल दिया हुआ है, तुम क्या करो, अप आंटी, आंटी आना चाहिए, तो डीएल आंटी में है तो पॉजिटिव आएगा, डीएल कैसा है यहां पर देखो ना, डीएल कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो अप आंटी होना चाहिए, लेकिन ये क्लॉक है तो निगेटिव आएगा, ये क्या है, डाउन क्लॉक, तो डाउन में क्लॉक आना चाहिए, अंदर जब जाएगा तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, लेकिन यहां पे एरो कैसा है, डीएल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए अपोजिट होगा तो माइनस आएगा। बताता हूं, ये डीएल कैसा है तुम्हारा, इसमें डीएल, डीएल एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या है, अप आंटी, हाँ मैच करेगा, अप आंटी, अप आंटी, लेकिन ये कैसा है, डीएल तुम्हारा क्लॉकवाइज, देखो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो निगेटिव आएगा, डाउन सी, तो डाउन यहां पे क्लॉक आना चाहिए, लेकिन ये डीएल इसलिए निगेटिव हो जाएगा, अप आंटी, अप, लेकिन ये क्लॉक है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव। देखो बेटा आराम से, कितने लोगों का चारों मैच कर गया, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों का चारों मैच कर गया, चारों मैच कर गया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन, कितने लोगों का चारों मैच कर गया, जल्दी बताइए, कितने लोगों का चारों मैच कर गया, बताइए, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी, अगर अप में आंटी मैग्नेटिक फील्ड आना है, अगर तुम्हारा लूप भी आंटी है तो ठीक, लूप भी आंटी है तो ठीक, नहीं तो गलत, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, बताओ,
तुमको क्या मजाक में लग रहा था गाना? चलो 3 मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो में कहां गलती उसको सुधार लो, पहली बार सीख रहे हो सकता है, इसमें कोई मिस्टेक थोड़ी ना है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पहली बार पढ़ रहे हो सकता है कहीं पे मिस्टेक, उसको सुधार लो बेटा। अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी। चलिए देखते हैं भाई। 75% लोग का चारों मैच करिए, वाओ, जस्ट वाओ। बाकी के 25% लोग जहां मैच नहीं करा हो वहां पे सीखिए, सीख जाएंगे बेटा। चलो मैं एक बार और बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को समझ आया वो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो तरीका बताता हूं, आंख बंद करके मेरी बातों को सुनना प्लीज, आंख बंद कर लो, सुनो। डीएल का डायरेक्शन दिया हुआ है, तुम सिर्फ देखो अप आंटी। अगर आंटी तूने सोचा, अप आंटी तूने सोचा और डीएल भी आंटी है तो पॉजिटिव आएगा। तूने अप आंटी सोचा लेकिन डीएल क्लॉक है तो निगेटिव आ जाएगा। डाउन क्लॉक अंदर की वजह से क्लॉक आना चाहिए। अगर लूप भी तुम्हारा क्लॉक है तो पॉजिटिव आएगा, लूप अगर उल्टा है तो निगेटिव आएगा। बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको। चलिए यहां देखिए, चलिए यहां पे देखिए, चलिए देखिए, अप आंटी, ये अप है ना, बाहर की तरफ है तो आंटी आना चाहिए। ये क्या है सर? ये भी आंटी है, लूप भी देखो आंटी है तो अप आंटी मैच कर गया तो देखो प्लस। यहां पर देखो डाउन क्लॉक, डाउन क्लॉक आना चाहिए लेकिन ये तो एंटी क्लॉक वाइज है तो निगेटिव आएगा। अप आंटी, अप के वैसे आंटी देखो ये कैसा है क्लॉक वाइज तो निगेटिव आएगा। डाउन क्लॉक, तूने सोचा डाउन में क्लॉक आना चाहिए लेकिन ये एंटी क्लॉक है तो निगेटिव आएगा। देखो दोनों निगेटिव, क्या यार। अप आंटी, क्या आंटी है? हाँ सर आंटी है। अप आंटी मैच कर गया सर। अप आंटी मैच नहीं किया सर, ये क्लॉक है। डाउन क्लॉक, डाउन क्लॉक होना चाहिए, आंटी है मैच नहीं किया सर। अप आंटी लेकिन अप क्लॉक दिया हुआ मैच नहीं किया सर। इन तीनों में मैच नहीं किया तो माइनस, इसमें मैच किया तो प्लस। ये प्लस 3 माइनस, तो 1 प्लस 3 माइनस ये इससे कटेगा, -2i0 आएगा। अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी डाउन सी। क्लॉक निडल below the conductor, needle below the conductor, auntie needle up the conductor, up auntie down C, up auntie down C, clock needle below the conductor, auntie needle up the conductor, up auntie down C, up auntie down C, up auntie down C, clock needle below the conductor, auntie needle up the conductor, up auntie down C, up auntie down C, clock needle below the conductor, auntie needle up the conductor, up auntie down C, up auntie down C, clock needle below the conductor, auntie needle up the conductor, auntie needle below the conductor, auntie needle up the conductor, up auntie down C। सही तो है? अप आंटी, अप आंटी, अप में आंटी, अगर आंटी आई तो ठीक, नहीं तो माइनस। आंटी आई तो प्लस, नहीं तो माइनस। देख अप आंटी, आंटी आ गई प्लस, देख अप आंटी और यहां पे मैच कर गया आंटी। अप आंटी, अप आंटी, अप आंटी प्लस। यहां बोल डाउन सी, लेकिन ये क्या आंटी, ये एंटी क्लॉकवाइज है। डाउन सी आना चाहिए लेकिन ये एंटी है तो माइनस आएगा। जो तूने सोचा अगर वह up auntie down C, needle below the conductor, clock needle below the conductor। चलिए देखते हैं 96% को समझ आ गया भाई साहब। फोर्थ वाला में 0 होगा, क्यों होगा भाई? चलिए
क्लियर है? अगर कुछ लॉजिकल डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, मैं बता दूंगा। कॉमन डाउट में देख लेता हूं। हाँ वो मैंने पाई होगा, बिल्कुल सही है, बहुत सही है। अप का मतलब बाहर होगा, हाँ अप मतलब अपवर्ड करंट है, अप एंटी डाउन से, ठीक है। फोर्थ वाले में जीरो होगा, नहीं बेटा गलत आप बोल रहे हैं। कैसे जीरो होगा, देखो ना, सुनो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अप के वैसे एंटी मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल भी एंटी है तो ये पॉजिटिव आएगा। अप के बाद एंटी, लेकिन ये क्लॉक वाइज करंट है, मतलब क्लॉक वाइज डीएल है तो निगेटिव आएगा। डाउन के बाद क्लॉक आना चाहिए, लेकिन ये आंटी है, डीएल आंटी है तो अपोजिट हो गया। अप आंटी, अप में आंटी, लेकिन ये देखो ना क्लॉक है, तुम वही नहीं पहचान रहे हो, तो इसमें तुम्हारी गलती बेटा, तुम्हें क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज नहीं देखने आ रहा है। सर ऐसे तो सही में आंसर आ रहा है, तो भाई वो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तुम्हें गाना लग रहा है, ये कंसेप्ट ऐसा पढ़ाओ कि 4 लोगों को गाना लगे, लेकिन एक्चुअल में वो कंसेप्ट है, वही पढ़ाने का तरीका ही है। कह रहा है सर ऐसे में तो आंसर सही आ जा रहा है, ये गाना से आंसर सही आ जा रहा है, लेकिन गाना नहीं, वो कंसेप्ट है। अप के वजह से, अपवर्ड करंट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज ही तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तुम पुदीना हो रे, पुदीना, एकदम पुदीना। स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब स्टेप टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेप टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेप टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेप टू अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और ये एग्जैक्टली स्टेप टू अप्लाई गॉस लॉ जैसा होगा। गॉस लॉ के लिए जो अप्लाई फॉलो करते थे वही करोगे। देखो, टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे द लिखना था, क्या लिख रहा है ये, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, टू अप्लाई एम्पियर्स लॉ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, बी यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर, देखो, टू अप्लाई एम्पियर्स लॉ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, बी यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट एम्पिरियन लूप, ड्रॉ एप्रोप्रिएट एम्पिरियन लूप। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, क्या इसमें ऐसा एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ऐसा एम्पिरियन लूप? बस बहुत छोटी छोटी चीजें समझना है तुम्हें। ये गलत एम्पिरियन लूप है, रॉन्ग एम्पिरियन लूप है, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें एप्रोप्रिएट का मतलब होता है यहां पे सिमेट्रिक। इनफैक्ट एप्रोप्रिएट हटा के सिमेट्रिक डाल दूंगा तो कैसा लगेगा, बताओ कैसा लगेगा? सिमेट्रिक डाल दूंगा तो ज्यादा लॉजिकल नहीं लगेगा? ड्रॉ सिमेट्रिक एम्पिरियन लूप, सिमेट्रिक एम्पिरियन लूप, ड्रॉ सिमेट्रिक एम्पिरियन लूप। हाँ सर, कैसा होता है सिमेट्रिक एम्पिरियन? भाई सिमेट्रिक एम्पिरियन यानी कि करंट कैरिंग वायर से इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब करंट कैरिंग वायर तुम्हारा सेंटर पे होना चाहिए, तो ये एम्पिरियन लूप सही हो गया। फाइंड करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पिरियन लूप, दूसरा स्टेप क्या है? फाइंड करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पिरियन लूप। एम्पिरियन लूप के अंदर कौन सा करंट इनक्लोज हो रहा है, बाहर कौन सा? जैसे मान लो ये बाहर है, ये अंदर है, तो इनसाइड और आउटसाइड टोटल इनक्लोज्ड करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। दूसरा, कैलकुलेट द इंटीग्रेशन एंड सॉल्व इट। अरे भाई इससे पहले 2-3 लॉ और आ जाएंगे। कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट L अराउंड द क्लोज लूप इक्वेशन, यार उससे पहले तो ये देख कि एम्पिरियन लूप मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक विल हैव टू बी कैलकुलेट। एम्पिरियन लूप must be passing through the point where B have to calculate, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हैव टू कैलकुलेट, मैग्नेटिक फील्ड हैव टू कैलकुलेट। भाई एम्पिरियन लूप जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से पास करना चाहिए। तीसरा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड must be same at all the point
एट ऑल द पॉइंट ऑफ लूप, जिस लूप को आपने ड्रॉप किया है उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल मस्ट बी 0, 90 और 180 डिग्री, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, यू विल नॉट एबल टू अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ, आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। छठा पॉइंट होगा, हाँ छठा पॉइंट, नाउ अप्लाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। अगर तुम्हें एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के क्या प्रोसीजर होने चाहिए, तो ये पूरा लिखोगे। और मुझे बताओ, ये सारी चीजें नई है कि सब पुरानी है? सारी चीजें नई है कि सब पुरानी है? सारी चीजें नई है कि सब पुरानी है? बताओ। सारी चीज नई है कि पुरानी है? बताओ, इसमें कहीं भी तुम्हें कोई डाउट है क्या? कहीं भी तुम्हें डाउट है? कितने लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी से वोट टाइप में बता दो, 30 सेकंड का मात्र वोट टाइप है, थम्स अप करके बता दो। सब कुछ पुराना है क्या? मैं आंख बंद करके बता सकता हूं सब कुछ पुराने चीज पड़े हुए हैं तुम्हें। बताओ क्या स्टेप होना चाहिए? तो सबसे पहले क्लोज गॉसियन सरफेस बनाते थे, यहां पे क्लोज एम्पीरियन लूप बनाएंगे। एम्पीरियन लूप उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एम्पीरियन लूप सिमेट्रिक होना चाहिए। एम्पीरियन लूप के हर वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड, एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए। एम्पीरियन लूप में लाइन इंटीग्रल डीएल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में एंगल 0, 90, 180 होना चाहिए। फिर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल लगा दीजिए। इस सारा का सारा गॉस लॉ से उठाया हुआ है। फिफ्थ पॉइंट प्लीज, गधे हो, नालायक हो, जाके गॉस लॉ पढ़ो फिफ्थ पॉइंट वाले, शर्म करो भाई, ऐसी चीजें मत बोला करो, दुख होता है। फिफ्थ पॉइंट प्लीज जाके स्टडी गॉस लॉ प्लीज। छुट्टी लिखो, क्या नाम है, श्रुति जसवानी करी छुट्टी लिखो। अबे बैगन जैसी तो तेरी शकल है, बैगन जैसी शकल है बेटा, सिलेक्शन तो तेरा दूर दूर तक नहीं होगा। बाकी लोग जिनका पढ़ना पढ़ने दे, यहां पे टट्टी करने से कुछ नहीं होगा कमेंट बॉक्स में। बाप रे, बहुत बढ़िया, लगभग 97% लोगों को समझ आ गया। पुरानी चीज है ये। पुदीना मतलब क्या होता है, क्या बोला? हाँ, जो पढ़ा रहा हूं, ये कृष्णा बेटा, ऐसी से मत लिखा करो। छुट्टी कब होगी? यही है, ये श्रेया, श्रुति, पता नहीं क्या क्या है, पढ़ना लिखना है नहीं। आ गए रायता फैलाने यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, magnetic field due to straight infinite current carrying wire using ampere circuital law, using ampere circuital law, using ampere's circuital law, using ampere circuital law। पेन टूट गया है। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से आपको निकालना है। ठीक है, देखिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। अच्छा, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर का एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं निकाल सकते क्या? पहले इनफाइनाइट का निकाल लेते, चलो पहले इनफाइनाइट का निकाल लेते। ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, बहुत दूर तक गया हुआ है। अब यहां पे एम्पीरियन लूप कैसा बनाओगे? सबसे पहले बताओ कैसा एम्पीरियन लूप बनाओगे? सर सर्कुलर इजी है सर, सर्कुलर इजी है। ऐसे इससे बना लेते हैं, बढ़िया, इससे बना लेते हैं, सर्कुलर बनाएंगे सर, सर्कुलर। देखो ना कितना सुंदर बनेगा, देखो कितना सुंदर एम्पीरियंस लॉ है। ये देखो, ये कितना सुंदर बना है, बताओ। ये मैं थोड़ा सा इसको डार्क क्यों कर दिया?
क्योंकि डॉटेड लाइन अंदर वाले पार्ट को बता रहा है, सॉलिड लाइन बाहर वाले पार्ट को बता रहा है। कैसा एम्पीरियन लूप है सर? सर्कुलर एम्पीरियन लूप है, सर्कुलर एम्पीरियन। इतना इजी है ना यार ये सब चीजें कि बिना दिमाग पे जोर डाले आराम से स्टडी कर सकते हो, बिना दिमाग पे जोर डाले आराम से स्टडी कर सकते हो। एक कह रहा है स्फेरिकल, भाई यहां पे लूप बनाना है, लूप, सरफेस नहीं बनाना है, ठीक है। उस पॉइंट से पास कर रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, हाँ इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ सिमेट्रिक एम्पीरियन लूप। तो इनफाइनाइट वायर से क्या मैंने ये सिमेट्रिक एम्पीरियन लूप बनाया है? हाँ, इन्फिनिटी का मतलब है नीचे भी इन्फिनिटी ऊपर भी इन्फिनिटी, तो रिंग से नीचे भी वायर सिमेट्रिक ऊपर भी सिमेट्रिक, और रिंग से एग्जैक्टली सेंटर से पास कर रहा है तो सही है। दूसरा, एम्पीरियन लूप उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तीसरा, यहां पे एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आना चाहिए। तो देखो इस वायर से ये एम्पीरियन लूप हमने कैपिटल आर रेडियस का बनाया है, तो इस वायर से सरकमफ्रेंस सारे ही कैपिटल आर डिस्टेंस पर होंगे, हाँ, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। एक बात बताओ, इस वायर से आर डिस्टेंस यहां 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 यहां, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही होगा। एक वायर से आर डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में जाओगे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा इस प्लेन में, हाँ सर। दूसरी बात, यहां पे एक हम डीएल एलिमेंट एज्यूम करते हैं, मानते हैं, मतलब एम्पीरियन लूप का बहुत छोटा सा हिस्सा ये डीएल मानते हैं, डीएल का एरो हमने खुद एज्यूम किया है, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे आई पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? सर अप आंटी, अप की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पर वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बी एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और डीएल सेम लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल क्या है? सेम लाइन में, तो आप इसको पॉजिटिव रखेंगे, क्लियर है, पॉजिटिव रखेंगे, और बी को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। बताइए बी इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आया है? ध्यान से सोच के बताइए, बी इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आया है? क्योंकि इस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे जहां जहां पे इस डीएल को इंटीग्रेट करते हुए जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, इसलिए बी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। डीएल की वैल्यू क्या होगी? तो छोटा सा डीएल एलिमेंट आपने यहां पे लिया है, क्लोज लूप में पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? सरकमफ्रेंस लेंथ का इंटीग्रेशन, टोटल लेंथ यहां पर रिंग में कैलकुलेट करोगे तो रिंग का टोटल लेंथ है 2 पाई आर, तो यह आएगा 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, ये रहा आंसर। अब मुझे बताओ, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड यही होता है क्या? हाँ सर, इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड यही तो निकाला था हमने, यही तो आया है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है क्या? ग्राफ बनाओगे बी और आर का, क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? हाँ, हो गया, खत्म। सर तो जोरदार है, बस से तो हमें पहले से पता है, तो हमने क्यों किया? क्योंकि ये स्टेप एग्जैक्टली आपको बोर्ड में करना पड़ेगा 4 नंबर के लिए। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपने डिराइव किया है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, बस हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, बस। बहुत बढ़िया शुभम सोनी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, थोड़ा लॉजिकल है लेकिन दिमाग लगाया तो हो जाता। देखो हम इसीलिए तो डाउट कभी कभी खोल के देखते हैं। ये क्या कह रहा है सर, इसमें 0 डिग्री पर आई पॉजिटिव लिया आपने, डीएल और बी दोनों 0 डिग्री पे, तो आई आपने क्या लिया? पॉजिटिव लिया, एंड 180 डिग्री पे आपने निगेटिव लिया, तो 90 डिग्री पे क्या होगा? 90 डिग्री पे 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक्चुअल में पॉजिटिव निगेटिव इस डॉट प्रोडक्ट से हो रहा है। बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस थीटा, 0 डिग्री पे पॉजिटिव आएगा एक्सप्रेशन, 180 डिग्री कॉस 180 निगेटिव होता है, हाँ, तो बी डॉट डीएल यहां पे निगेटिव आएगा, इसलिए यहां पे माइनस हम लिख रहे हैं। अब 90 डिग्री पे क्या आएगा? 0। बढ़िया पॉइंट है कि अगर तेरा डीएल और डीबी 0 डिग्री पर है तो यहां पे पॉजिटिव ले रहे हो, अगर तेरा डीएल और डीबी अपोजिट है तो निगेटिव ले रहे हो, अगर तेरा डीएल और डीबी परपेंडिकुलर कहीं आ रहा तो 0 आएगा। बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। रिंग ना ले तो क्या होगा? हम नहीं निकाल पाएंगे। क्या लोगी बताओ? स्क्वायर लोगी? स्क्वायर, स्क्वायर पसंद है इसको, इसको स्क्वायर पसंद आ गया। कौन है ये?
कह रहा रिंग नहीं लेंगे तो क्या होगा बताइए, कहां लेंगे, कहां लेंगे, रिंग नहीं लेंगे, ऐसे ले लें, ऐसे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर 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 से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। आप जवाब देंगे क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, बताइए, आप जवाब दीजिए, कभी तो आप मुस्कुराइए, दीजिए जवाब दीजिए, क्यों नहीं निकाल पाएंगे बताइए। अरे हम रिंग ना ले, स्क्वायर ले ले, चलो मान लिया कोई बात नहीं, स्क्वायर ले लिया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं निकाल पाएंगे। वाई वी आर अनेबल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, बताइए। बिकॉज दिस लूप इज नॉट असिमेट्रिक, ये लूप सिमेट्रिक नहीं है। कैसे सिमेट्रिक नहीं है, अरे भाई यहां से कम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, यहां से ज्यादा डिस्टेंस है, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ये तो अजीब है, क्या है, अजीब है। हाँ बोर्ड में इतना ही लिखना, और क्या लिखोगे, समझ आ गया, मजा आ गया, बस बढ़िया, उद्देश्य यही था। चलिए अब बताइए फाइनाइट वायर के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड और नॉट फॉर, वैलिड और नॉट फॉर फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर, वैलिड और नॉट फॉर फाइनाइट वायर, बताइए वैलिड है कि नहीं है। ये फाइनाइट वायर लिया मैंने, यहां से यहां तक ही वायर लिया, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इससे स्मॉलर डिस्टेंस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बताइए यहां पे एम्पीरियन लूप, क्या मैं रिंग ले सकता हूं, हाँ रिंग ले सकते हैं, यहां पे रिंग ले सकते हैं, लेकिन इस रिंग से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पे बात पूछा वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी होगा यस, बट नॉट एप्लीकेबल, बट नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भाई ये सिमेट्रिक नहीं है। सर आपको कैसे पता, नीचे वायर का कितना लेंथ है, ऊपर वायर का कितना लेंथ है, ये थोड़ी ना पता चल रहा। सर एकदम बीच में बना ले, तो एकदम बीच में बना लोगे तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन तुम्हें हमेशा बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्या, थोड़ा ऊपर नीचे भी तो निकालना हो सकता है। तो एग्जैक्टली थोड़ी ना आ रहा है ये कहां पे लाई करेगा। मान लेते वायर है, मुझे यहां निकालना मैग्नेटिक फील्ड, अब बता, अब एम्पीरियन लूप सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता यहां पर, तो नहीं निकाल पाएगा यहां पे, बस वही एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। सर बीच में नहीं, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड मुझे नहीं निकालना बीच में, मुझे यहां निकालना, मैं यहां के लिए पूछ रहा हूं, बता, मैं यहां के लिए पूछ रहा हूं, मैं यहां के लिए पूछ रहा हूं, मैं यहां के लिए पूछ रहा हूं, यहां के लिए, यहां के लिए पूछ रहा हूं। तो एक पॉइंट पे सिमेट्रिक हो जाएगा और हजारों पॉइंट ऐसे हैं जहां पे सिमेट्रिक होगा, तो क्या करेगा लेके, आंसर तो ये आएगा ना कि नॉट वैलिड, सॉरी वैलिड, वैलिड है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख क्यों नहीं सकते, लिख तो सकते ही है, ये तो हमेशा वैलिड होता है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IN, बट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, नॉट एप्लीकेबल। एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड, वैलिड तो किसी भी चार्ज करंट के लिए होगा, वैलिड तो हमेशा होगा, वैलिड तो हमेशा होगा, वैलिडिटी की बात नहीं, वैलिड हमेशा होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। चलो डिराइव मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड ड्यू टू hollow cylinder, due to hollow cylinder, infinite hollow cylinder लिखा कि नहीं, inside due to infinite hollow cylinder, due to infinite hollow cylinder, या लॉन्ग, इनफाइनाइट ना लिख के लॉन्ग भी लिखा हो तो चलेगा, इनफाइनाइट ना लिख के लॉन्ग भी लिखा हो तो चलेगा। देखो ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, क्या है भाई, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये इंफिनिटी तक गया हुआ है, बहुत लंबा है। अब हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है तो इसमें करंट कहां से फ्लो कर रहा होगा, सर हॉलो वायर है तो करंट तो ऑब्वियस सी बात है इसके सरफेस से ही फ्लो करेगा, देखो ऐसे बनेगा, देखो करंट कहां से फ्लो कर रहा होगा, देखो यहां से ऐसे, इसके सरफेस के चारों तरफ से करंट फ्लो कर रहा होगा ऐसे। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे करंट सरफेस से फ्लो करता हुआ दिखेगा कि एक लाइन से फ्लो करता दिखेगा, हमें कैसा दिखेगा, करंट एक लाइन से फ्लो करता हुआ दिखेगा। जैसे मान लो इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर कैसे होगा, देखो ऐसा वायर होगा, देखो ऐसा वायर होगा। तो करंट जो फ्लो कर रहा है ना बेटा, करंट जो फ्लो कर रहा है ऐसे कर रहा है, ऐसे। जब तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा इस लाइन पर करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है। कहां से करंट आ रहा है,
एक लाइन पर करंट तुम्हारी तरफ, लाइन ही तो बना यार रे, ऐसे देखेगा तुमको क्या दिखेगा, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से करंट आ रहा है तुम्हारी तरफ, है कि नहीं बताओ? हाँ, टोटल करंट आई जा रहा, टोटल करंट कितना जा रहा, आई जा रहा। ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, इनफाइनाइट वायर का सेंट्रल एक्सिस है। यहां से बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप बनाओ यहां से पास करता हुआ। अब मुझे इस लूप के लिए सबसे पहले बताओ कि लूप सिमेट्रिक है कि नहीं। सर लूप थोड़ा ऊपर नहीं बना लिया, बीच में बनाओ। नहीं, इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर का अपर एंड लोअर एंड का पता नहीं, तो जहां बनाओगे वो मिड ही होगा। ठीक है, तो इन साइड निकाल रहे हो आप। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इनसाइड हॉलो सिलेंडर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, इनसाइड हॉलो सिलेंडर हो गया। अब इनसाइड हॉलो सिलेंडर के लिए लिखोगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब बताओ ये जो एम्पीरियन लूप आपने लिया है इसका डीएल इधर मान लेते हैं। अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर इनक्लोज करंट कितना है, 0। ये इनक्लोज करंट 0 है, तो डीएल तो 0 नहीं होगा, बी को बाहर निकाल लो। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर 0, तो डीएल तो 0 हो नहीं सकता, लेंथ तो कुछ आएगा, तो 0 क्या होगा, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। बढ़िया। अच्छा, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? भाई ये तो वही है ना कि हॉलो स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस बनाए थे तो वहां भी चार्ज इनक्लोज 0 आ गया था। हैं बताओ, हॉलो स्फीयर के अंदर जैसे हॉलो स्फीयर है और चार्ज सरफेस पर है पूरा का पूरा, तो यहां पे गॉसियन सरफेस लिया था तो इनक्लोज चार्ज क्या आया था, 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो गया था, 0। यहां भी करंट तुम्हारा कहां से बह रहा है, देखो करंट बेटा तुम्हारा बह रहा है इस सरफेस से। अगर तुम अंदर में जाके एम्पीरियन लूप बनाओगे, यहां पे ये एम्पीरियन लूप बनाया मैंने, ये एम्पीरियन लूप बनाया, तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर कहां करंट इनक्लोज हुआ, बताओ? इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट इनक्लोज हुआ क्या, बताओ, तुम ही बताओ, खुद फैसला करो। समझ आया क्या? देखो इधर, जैसे ये तुम्हारा है इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर, ऐसे मान लो, तो क्या ये हॉलो इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है, बताओ? ये हॉलो सिलेंडर इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर हॉलो है, यहां से करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, तो अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं, अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं, करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा होगा यहां पे सरफेस से। और मैंने क्या किया, ये एक एम्पीरियन लूप बनाया अंदर में, देखो ये एम्पीरियन लूप नहीं है क्या, देख ये एम्पीरियन लूप बनाया मैंने, देख। अब रामलाल तू कह रहा है नहीं समझ आया, एक बात बता, ये एम्पीरियन लूप बनाया मैंने, देख ये एम्पीरियन लूप बना, देखो सर्कुलर एम्पीरियन लूप है, ले एम्पीरियन लूप अंदर में बना, तो क्या इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट इनक्लोज हो रहा है क्या? करंट तो इस सरफेस के बाहर से फ्लो कर रहा है ना, बताओ? करंट कहां से फ्लो कर रहा है, करंट यहां से फ्लो कर रहा है, ऐसे यहां से करंट जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है। हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, कैसा है, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, करंट इससे जा रहा है, इससे ऐसे। और मैंने एम्पीरियन लूप कहां बनाया, यहां बनाया, देखो ये व्हाइट कलर का एम्पीरियन लूप बनाया, बताओ यहां से करंट जा रहा क्या, नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया कि इससे करंट इनक्लोज नहीं है, बताओ थम्स अप करके बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गया कि यहां से करंट इनक्लोज नहीं, बोलो। कितने लोगों को समझ में आ गया कि करंट इनक्लोज नहीं है, बोलो। बोलो, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सुनो, अब सुनो, अगर तुम्हें यह समझ में आ गया, अब हम चाहते हैं कि बाहर में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले जो उसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर में है।
तो यहां पे एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा आपको, ये एम्पीरियन लूप बनाएंगे आप। ये एम्पीरियन लूप बनाएंगे। इस एम्पीरियन लूप का लेंथ एलिमेंट डीएल स्मॉल एलिमेंट आपने ये मान लिया, ये स्मॉल डीएल एलिमेंट आपने मान लिया, ठीक है भाई, स्मॉल डीएल एलिमेंट मान लिया आपने। 97.25%। अभी भी 3% जनता ऐसी है जिसको ये नहीं आया। 3% जनता ऐसी है जिसको ये नहीं आया है। अगर देखो क्यों नहीं आया, क्यों कह रहे अगर सॉलिड होगा, तो सवाल में लिखा कि अभी मैं हॉलो सिलेंडर पढ़ा रहा हूं, सॉलिड बाद में आएगा ना। बाहर वाले करंट की वजह से अंदर में नहीं हुआ कि नहीं, लॉ तो नहीं कह रहा कि अगर इनक्लोज करंट जीरो हो गया तो इस पूरा टर्म जीरो हो गया, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर जीरो, तो लेंथ तो जीरो हो नहीं सकता, तो बी ही जीरो होगा। बाहर वाले करंट की वजह से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा, वो तो निकाल लिया ना हमने। वो सॉलिड सिलेंडर, मैंने सॉलिड स्फीयर भी लिखा था। चलो देखो, ठीक है। अब मुझे कहां निकालना है, आउटसाइड। आउटसाइड व्हेन स्मॉल आर देखो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, देखो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आउटसाइड, तो यहां पे निकालना है, ठीक है। तो यहां से हमने एम्पीरियन लूप बना लिया, देखिए ये एम्पीरियन लूप है। क्या एम्पीरियन लूप सिमेट्रिक है? हाँ सर सिमेट्रिक है। क्या एम्पीरियन लूप उस पॉइंट से पास कर रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? हाँ। बताओ यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगा? हाँ सर, बी उधर है और डीएल सेम है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। टोटल कितना करंट इनक्लोज हो रहा है? टोटल कितना करंट इनक्लोज हो रहा है? आई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी बाहर डॉट डीएल। बताओ इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो रेडियस स्मॉल आर है, तो इस डीएल का पूरा ललका कलर का लेंथ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पूरा रिंग है, ये डीएल यहां पे रिंग पे माना है, पूरे लेंथ का इंटीग्रेशन, रिंग का इंटीग्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा? 2 पाई स्मॉल आर, तो क्या लिखेंगे? b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। ये तो सेम एज इनफाइनाइट वायर नहीं है? हाँ, सेम एज इनफाइनाइट वायर है, जहां पे वायर के सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, सेम एट इनफाइनाइट वायर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? वायर के बाहर, अंदर नहीं। अगर आप ग्राफ बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो जब तक आपका ये स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है ना, जैसे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहां पर जीरो 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 जीरो, सरफेस तक जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो रहेगा सरफेस तक, स्मॉल आर बड़ा और कैपिटल आर। और जब आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब बाहर में कहीं लगाओगे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा। अंदर में क्या हो जाएगा? अंदर में क्या हो जाएगा? जीरो। अंदर में क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या? बस यही उद्देश्य था, यही उद्देश्य था बेटा। आइए देखिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। अब यहां पे जो हमारा वायर है वो कैसा है? सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है। देखिए ऐसा वायर है बेटा, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ऐसा वायर है। इवी इनफाइनाइट है क्या? हाँ, इनफाइनाइट के लिए ही सवाल आएगा, बस फाइनाइट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है लो, तो इनफाइनाइट लगा दीजिए, इनफाइनाइट लगा दीजिए, इनफाइनाइट लगा दीजिए, इनफाइनाइट। अरे यार, इनफाइनाइट लगा दीजिए। अब देखिए यहां पे वायर कैसा है सर, यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ये सॉलिड है, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से बह रहा है, सिर्फ बाहर के सरफेस से नहीं बह रहा, पूरे अंदर में क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट ऐसे बह रहा है, ये ऐसे ऐसे। अगर मैं इसको ढंग से दिखाऊं ना, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं, तो क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं? यहां पे दिखाता हूं बेटा, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? बाहर की तरफ करंट, ये डॉट डॉट करंट आ रहा है, ये करंट है बाहर की तरफ, क्या मैं ऐसा दिखा सकता हूं? तू खुद बता देख के।
कैसे सर? तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट आ रहा है क्योंकि अंदर मैटर लगा हुआ है। अंदर क्या लगा हुआ है? मैटर लगा हुआ है। अंदर मैटर लगा हुआ है, कंडक्टिंग मैटर लगा हुआ है अंदर। अंदर क्या लगा हुआ है? कंडक्टिंग मैटर लगा हुआ है, ऐसा। अरे बहुत जोरदार रे, क्या सुंदर बनाया है। पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो कर रहा है। इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब ये इसका एक्सिस बना लेते हैं, ये इसका एक्सिस बना लेते हैं। इनफाइनाइट वायर का ये सेक्शन बस मैंने दिखाया। अब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करोगे? एम्पीरियन लूप लेंगे, एम्पीरियन लूप लेंगे। इसका ये छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया यहां पर। डीएल और बी सेम डायरेक्शन में है, चलिए लगाते हैं। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आप कहां निकाल रहे हैं? आउटसाइड। करिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। क्या लूप सिमेट्रिक है? हाँ सर। टोटल कितना करंट है? आई करंट मान लिया, आई करंट मान लिया। तो ठीक है, आई करंट, तो टोटल इनक्लोज करंट तो मेरा आई ही आ जाएगा। तो ये म्यू नॉट आई, यहां से बी बाहर चला गया, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? डीएल। अब इस डीएल का इंटीग्रेशन बताइए। तो इस डीएल का इंटीग्रेशन इस एम्पीरियन लूप का क्लोज लूप में आएगा। 2 पाई स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर है, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आपको लगेगा सर एक ही चीज आपने 3 बार लिखी है। ये कहां पे? आउटसाइड। एक ही चीज सर आपने 3 बार लिखी है। अब बताइए, तो सेम ही तरीके से आपने ड्राइव किया है इनफाइनाइट वायर के लिए। हॉलो सिलेंडर में बाहर सेम रिजल्ट, सॉलिड सिलेंडर में बाहर सेम रिजल्ट। सर एक ही चीज आपने 3 बार लिखा है, हाँ कि ना? आएगा, बिल्कुल आएगा, आता भी है, रिजल्ट भी सेम है। और ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी था। एक 0.4 से आर डिस्टेंस पर, हॉलो स्फीयर से आर डिस्टेंस बाहर, सॉलिड स्फीयर से आर डिस्टेंस बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे आर सेंटर से डिस्टेंस लेते थे। यहां पे यह आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जहां पे आर एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे। तो चीजें आसान हुई ना? बायोलॉजी से भी आसान है, हाँ कि ना? पता नहीं बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या रटते हो। देखो तो यहां पे तो सब कुछ एक जैसा आ रहा, तुम खुद ही बताओ। सिंपल है। चलो अब हम अंदर में निकाल लें। अंदर में कहा? इससे स्मॉल डिस्टेंस अंदर में, यहां पर। सर अंदर वाला मुश्किल होगा। हाँ, ये एक हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया। इस एम्पीरियन लूप का ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट ये लिया। इस एम्पीरियन लूप को जो ना यहां पे विजुअलाइज करते हैं। तो इस एम्पीरियन लूप का मतलब है कि यहां से, अरे सेम कलर से तो नहीं समझ में आएगा, यहां से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके ये एम्पीरियन लूप बनाया है। यही है क्या? अरे देखना, ये सिलेंडर का साइड व्यू देख रहा है तू। क्या कर रहा है? सिलेंडर का साइड व्यू देख रहा है। अगर सिलेंडर का टॉप व्यू देखेगा तो कैसा लिखेगा, कैसा दिखेगा? सर सिलेंड्रिकल का टॉप व्यू देखेंगे तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। करंट देखो आगे आ रहा। अब मुझे बताओ कि ये पूरा करंट इनक्लोज कर रहा है क्या? नहीं। यहां से जो इनक्लोज करंट आएगा इस एम्पीरियन लूप के अंदर, इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो इनक्लोज करंट आएगा, ये डीएल एलिमेंट लिया है, इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो इनक्लोज करंट आएगा वो आई नहीं होगा। टोटल आई करंट पास कर रहा है इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से। देखो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब सॉलिड वायर देखो तुमको ऐसा दिखेगा, टॉप से देखोगे तो तुमको सिलेंडर, साइड से देखोगे तो ये सिलेंडर है, साइड से देखोगे तो ये सिलेंडर है, और टॉप से देखोगे तो ये तुम्हें दिखाई देगा। अब यहां पे करंट तुम्हें कैसा आ रहा है? तुम्हें देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा। अब देखो यहां से निकलता हुआ करंट आ रहा, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से आ रहा। तो यहां पे करंट डेंसिटी आप डिफाइन कर सकते हो, एरियल करंट डेंसिटी। एरियल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा बोलो? जे से रिप्रेजेंट अगर हम करते तो क्या हो जाएगा? आई, टोटल करंट आई, देखो टोटल करंट आई, और इसका रेडियस है बेटा कैपिटल आर। इसके खुद का रेडियस क्या था? इसके खुद का रेडियस क्या था? कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर ठीक है,
तो यहां से देखिए ये स्मॉल आर है, ये आपका स्मॉल आर है, तो यहां से जो करंट पास कर रहा होगा आई डैश, वो हो जाएगा करंट डेंसिटी इनटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आई डैश आ जाएगा आपका जे की वैल्यू आई बाई पाई आर स्क्वायर, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, आई डैश आ जाएगा आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, आई डैश इज इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ, अब लगा दीजिए यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाइए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, यहां से बी बाहर आ जाएगा क्योंकि हर जगह सेंटर से सेम डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा कांस्टेंट होगा, इनटू डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन की वैल्यू बता दीजिए। तो सर म्यू नॉट आई डैश आएगा, जो अंदर में आई इनक्लोज आया है, बी बाहर। अब यहां पे छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया, इसका पूरा लाइन में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का रेडियस है, तो 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? स्मॉल आर से स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो स्मॉल आर आ जाएगा, 2 पाई नीचे ले जाइए, तो b इज इक्वल टू आर आपका म्यू नॉट आई आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा सबसे पहले इसका डायमेंशन चेक करो फटाफट, और डायमेंशन अगर सही है तो थम्स अप दिखा दो, थम्स अप कमेंट करो, डायमेंशन चेक करो। सबसे पहली बात, सबसे पहले डायमेंशन चेक करो। खुशी सिंह, जितनी लड़कियां हैं यहां पे सब बेकार है क्या इस बैच में? खुशी सिंह छुट्टी दे दो, ब्लॉक करो यार, खुशी सिंह को भगाओ। बेटा तू क्लास मत करना, तू जा लक्ष्य 2.0 में पर मत पढ़, यहां निकल यहां अभी, बेवकूफ कहीं का। हाले ऑनलाइन की वजह से यहां पे बैठ के कुछ भी बकते हो, थोड़ी भी शर्म है कि मां बाप ने छोड़ दिया है एकदम बउआने के लिए। ऑनलाइन में लड़कियां सच में नहीं पढ़ती है क्या? वैसे पिछले साल भी लक्ष्य बैच में जो भी टॉप सेलेक्ट हुए हैं, सुमिग्रा 39 को छोड़ के, सैम्यूल भी लड़का था, ओके, रेजा भी लड़का था, और जयपुर वाला लड़का क्या था नाम उसका, वो भी लड़का था, और प्रयास राउत भी लड़का था। ऑनलाइन में लड़कियां पढ़ती नहीं, समझ में आ गया, क्योंकि अभी जितनी भी छुट्टियां लिख रही सब लड़कियां आई हैं। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, मुझे जो दिख रहा हो मैं बता रहा हूं। और पिछले टॉप 100 में एक ही लड़की थी, 6 लड़का थे। हाँ यार, वैभव, यस वैभव, वैभव भाई मुझे जो दिखा हो मैं बोलूंगा, कोई मैं खुद से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। खुशी सिंह, अभी कोई श्रुति, यहां पे आके जो तुम फैला रहे हो, जो गंदगी कर रहे हो, वो नहीं चलेगा यहां पर। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। विवेक कुमार, लड़की के पास दिमाग नहीं होता है, चल निकल साले बैगन जैसी शक्ल, तेरे पास तो गोबर भरा हुआ है, दिमाग नाम का चीज तेरे पास कहां से आएगा? देखो क्या डायमेंशनली सही है? क्या डायमेंशनली सही है? हाँ ये डायमेंशनली सही है। कैसे? म्यू नॉट आई डिस्टेंस और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो नीचे कट के डिस्टेंस आ जाएगा। चलो दूसरी बात, एक चीज जो मैं फर्स्ट लेक्चर में बता रहा था, आओ उसको दोबारा से रिपीट करके मैं बताऊं। जो तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, और जो यहां पे मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हो और आगे भी पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस क्रोनोलॉजी को समझो। सॉलिड सोर्स के अंदर, सॉलिड सोर्स के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड सोर्स के अंदर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फील्ड की, या इलेक्ट्रिक फील्ड की, या मैग्नेटिक फील्ड की, या किसी भी तरह के फील्ड की, किसी भी तरह के फील्ड की, अंदर में वो लीनियर होता है। लीनियर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। यहां पर देखो, तुम अंदर में एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे देख रहे हो, तो अंदर से एक्सिस में स्मॉल आर डिस्टेंस पर देखोगे
तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो अंदर के लिए ये पूरी चीज तो कांस्टेंट हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही तो है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रहा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ही हम कहते हैं लीनियर डिपेंडेंसी इसी को कहते हैं बेटा लीनियर डिपेंडेंसी। चलो अगर यहां पे ग्राफ बनाओगे अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो सबसे पहले देखो दो फॉर्मूला है तेरे पास। अंदर के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट आई स्मॉल आर। सर एक मिनट, इससे तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड याद हो गया। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन डायमेंशन में नीचे डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये लिख दूंगा 2 पाई, तो फॉर्मूला में हर बार आया इनफाइनाइट के लिए आर स्क्वायर। ओ भाई साहब, समझने वाले अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि सर ये तो चमक रहा है। हमें लिखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होगा। अगर मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो आर जीरो, मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस लिखना है। लेकिन ऊपर मैं डिस्टेंस लिख दूंगा तो डायमेंशन में तो नीचे डिस्टेंस आता है, तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। देखो आया भी है, गजब सर। और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, तो जीरो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होगा। सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और जैसे ही बाहर जाओगे आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा, मतलब यहां से ग्राफ ऐसा बनेगा। और ऐसा ही तो इलेक्ट्रोस्टैट में सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना था। देखो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तक और सरफेस तक, और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ इस बात को समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल इस पर देखो, करते जाओ। इफ अ लॉन्ग हॉलो कॉपर वायर कैरीज अ करंट आई देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा है? हॉलो कॉपर वायर। हॉलो कॉपर वायर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पाइप ओनली, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इफ अ हॉलो कॉपर वायर देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड द पाइप, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। नेक्स्ट देखो भाई, लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वाले केसेस में कल करा दूंगा, ठीक है। ये चलो ये कर लो, 2019 का सवाल है, देखो 2019 का सवाल है, पढ़ो। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, द प्लॉट द मीनिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस d of the center of the conductor is correctly represented by the figure. Cylindrical conductor of radius r, cylindrical conductor of radius r है ये, सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। हॉलो सॉलिड नहीं बताया तो कैसे पहचानेंगे, इस पे भी कल चर्चा करेंगे, ये रहने देते हैं। अभी तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, सोलेनॉइड कैसा होता है गूगल करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना सोलेनॉइड टोरोइड क्या होता है, ठीक है। ये होमवर्क देता हूं तुम्हें, नेक्स्ट क्लास में सोलेनॉइड एंड टोरोइड पढ़ाऊंगा। टोरोइड, सोलेनॉइड एंड टोरोइड, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से कहीं से भी तुम्हें मिले तो देख लेना, सोलेनॉइड एंड टोरोइड। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, वो बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में।